नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश सरकार की 19 अलोकतांत्रिक नियमों के खिलाफ बीजेपी कल प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। पार्टी के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक के साथ ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे। आंदोलन को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी है। आंदोलन को लेकर प्रदेश के बड़े नेताओं को अपने अपने इलाके में मोर्चा संभालने का निर्देश भी दिया गया है। बीजेपी कल जेल भरो आंदोलन करने जा रही है और उसको लेकर के बीजेपी की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है और प्रदेश भर में एक साथ प्रदर्शन होगा। जेल भरो आंदोलन में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। सांसद, विधायक, पूर्व विधायक भी इसमें शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन के पहले ही दुर्ग में पार्टी में विवाद सामने आया। बैठक में सांसद विजय बघेल और राकेश पांडे में जमकर नोकझोंक हुई। आंदोलन को लेकर बुलाई गई बैठक में सांसद विजय बघेल के संगठन को लेकर नसीहत से राकेश पांडे भड़क गए। मंच पर ही राकेश पांडे ने सांसद विजय बघेल को जवाब दिया। बैठक में संगठन मंत्री पवन साय की मौजूदगी में ये सब हुआ। बैठक खत्म होने के बाद बंद कमरे में दोनों के बीच जमकर बहस हुई है। और परसों की हम सब मिल करके तैयारी करें, यही मुझे कहना है। तीन बातें जरूर कहूंगा। देखिए, परसों के साथ में हमारे संगठन महामंत्री जी माननीय पवन साय जी और परसों की बीजेपी के जेल भरो आंदोलन को देखते हुए रायपुर में बैरिकेडिंग की जा रही है। शहर के 1 दर्जन स्थानों पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रही है। सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन में ये प्रदेश भर में जो है आंदोलन होगा। शहर में हो रही बैरिकेडिंग का जायजा हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ने लिया। देखिए, राज्य सरकार के खिलाफ 16 मई को बीजेपी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी पूरी कर चुकी है और न केवल बीजेपी ने आंदोलन की तैयारी पूरी कर ली है बल्कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भी प्रशासन ने पूरी जो तैयारी है वो कर रही है। इस वक्त हम खड़े हैं राजभवन चौक के पास, जहां की तस्वीर हम आपको दिखा दे। रोहित से कहेंगे कि जरा एक बार तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो है बैरिकेडिंग लगाने का जो काम है वो यहाँ पे किया जा रहा है। 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि किसी भी स्थिति में जो है बैरिकेड को तोड़ा ना जा सके। 3 लेयर में जो है पूरे बैरिकेडिंग की जाएगी। मतलब ये कि बैरिकेडिंग की 3 लेयर जो है वो कुल यहाँ पे लगेंगी ताकि अगर किसी भी कारण से किसी भी स्थिति में एक लेयर को तोड़ भी दिया जाता है तो अन्य 2 लेयर जो है वो प्रदर्शनकारियों को रोकने में कामयाब होगी। ये केवल एक स्थान नहीं बल्कि ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा स्थान है राजधानी रायपुर पे जिसे बैरिकेड किया जा रहा है। देख लीजिए, बैरिकेडिंग करने के लिए गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में जो है बल्ली जो है, बड़े बड़े जो लकड़ी है वो यहाँ पे रखा जा रहा है, वो यहाँ पे लगाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। केवल बल्ली, केवल बांस नहीं बल्कि देखिए तार जो है, ये जाली जो है, इस जाली को भी हम आपको दिखा दें कि इस जाली से जो है पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा, बैरिकेडिंग की जाएगी, टीन का सेट लगाया जाएगा और उसके ऊपर ये जाली लगाई जाएगी। और उसके अलावा भी जो प्रदर्शनकारी होंगे उन्हें रोकने के लिए देख लीजिए बैरिकेड यहाँ पे रखा हुआ है, इसे भी यहाँ पे लगाया जाएगा। मतलब ये है कि जितनी तैयारी बीजेपी ने की है किस सरकार को घेरने के लिए, मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए, वो जिस जिन रणनीति के तहत जाएगी, जहां जहां पे इकट्ठी होगी और सीएम हाउस की तरफ बढ़ेगी, उन तमाम रास्तों पे बैरिकेडिंग की गई है। और देख लीजिए बैरिकेडिंग की जो तैयारी है, इस तरह से कल राजधानी रायपुर में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पे न केवल बैरिकेडिंग होगा बल्कि जो बीजेपी के प्रदर्शनकारी हैं वो भी आपको सड़कों पे दिखाई पड़ेंगे, उग्र आंदोलन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और उन्हीं को रोकने के लिए ये पूरी तैयारी जो है, पूरी जो कवायद है वो यहाँ पे की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी की तैयारी और प्रशासन की इन तैयारियों पे कल प्रदर्शन के दौरान कौन किस पे भारी पड़ता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और तो वहीं अवधेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, बीजेपी कल जेल भरो आंदोलन करने जा रही है, किस तरह की तैयारियां आखिर बीजेपी द्वारा की गई हैं? जी बिल्कुल, कल जेल भरो आंदोलन है। इसके तहत में भिलाई जिला और दुर्ग जिला दोनों राजनीतिक तौर पर दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर काफी तैयारियां की गई है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वो किस किस तरह से कहां पर पहुंचेंगे, उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, वो यहाँ पर प्लान बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी की ये तैयारियां की जा रही है, एक बड़ा आंदोलन जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ में है। लेकिन बीजेपी के अंदर ही गुटबाजी सीधे तौर पर सामने आ रही है। यहाँ पर भाजपा कार्यालय में बीजेपी की एक बड़ी बैठक थी, जिसमें प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय सहित तमाम पूर्व विधायक सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान में भाजपा नेता राकेश पांडे और सांसद विजय बघेल के बीच में जमकर नोकझोंक हुई है। सांसद विजय बघेल ने यह कहा कि अब हमको एकजुट हो जाना है और एकजुट होकर हमको लड़ना है। कहीं न कहीं उनकी कई ऐसी नसीहतें थी जो भाजपा नेता राकेश पांडे को नागवार गुजरी। उन्होंने मंच से ही इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया। जी चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए। अवधेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, तैयारियां तो पूरी की गई हैं बीजेपी की ओर से ये आंदोलन करने की, पर कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं कि कैसे न कैसे करके इस आंदोलन को असफल बनाया जाए। क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीतिक तौर पे तो तैयारियां हो गई है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे तैयारियों की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ठीक हमारे सामने में मुख्यमंत्री का निवास है और ये बैरिकेडिंग देख लीजिए, 3 लेयर में जो है ये पूरी बैरिकेडिंग की गई है। देख लीजिए 1, 2 और 3 लेयर में पूरी बैरिकेडिंग की गई है। मतलब किसी भी तरह से जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। देखिए ये टीन का सेट जो है वो लगा हुआ है, देख लीजिए टीन का सेट पूरा लगा हुआ है और टीन सेट की हाइट देख लीजिए, मेरी हाइट 6 फीट है और मेरे हाइट से तकरीबन 5 फीट ऊपर, मतलब 10 से 11 फीट जो है ये टीन की सेट लगी गई है। और न केवल मुख्यमंत्री निवास पे, बल्कि वही से कहेंगे कि जरा वो तस्वीर भी और भी दिखाए कि किस तरह से बांस बल्ली तमाम तार जाली जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पे रास्ते में पड़े हुए। मुख्यमंत्री निवास को तो घेरा ही गया है। मुख्यमंत्री निवास से तकरीबन 150 मीटर आगे हम रोहित से कहेंगे जरा एक बार चल के तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि तकरीबन 150 मीटर आगे फिर एक बैरिकेडिंग होगी। मतलब ये कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में बीजेपी के जो प्रदर्शनकारी हैं वो मुख्यमंत्री निवास तक ना पहुंच पाए, इसके लिए पुख्ता जो तैयारी है वो धरातल पे देखने को मिल रही है। बीजेपी ने भी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी ने कहा है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे और राजधानी रायपुर के एक स्थान पे नहीं बल्कि तकरीबन आधा दर्जन स्थानों पे वो इकट्ठे होंगे और वहां से निकल के वो मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ेंगे। हालांकि पहले जेल भरो आंदोलन का नाम दिया गया था कि जेल भरो आंदोलन होगा, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है वो यही कि मुख्यमंत्री निवास तक ना पहुंच पाए बीजेपी के लोग, इसलिए जो है पूरी तैयारी की गई। हम मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीर में आपको दिखा दिए। अब देख लीजिए मुख्यमंत्री निवास से तकरीबन 200 मीटर आगे ये देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे रास्ते पे देखिए बल्लियां रखी हुई है। मतलब ये भी अभी सड़क को खुदाई करके इसे भी लगाया जाएगा। ठीक सामने भी, मेरे ठीक सामने जो है, रोहित से कहूंगा जब एक बार तेजी से चल के वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से सड़क को जो है ब्लॉक किया जाएगा। और उसकी जो तैयारी देख लीजिए, बांस का ढेर देख लीजिए, ये बांस का ढेर है। ये तमाम बांस जो है कल यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे लगा हुआ दिखेगा, ताकि जो है बीजेपी के जो लोग होंगे वो इस पार ना जा सके। जाली का बंडल देख लीजिए, जालियों का बंडल, रस्सी का गुच्छा देख लीजिए कि ये केवल सीट नहीं लगाई जाएगी बल्कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ये जाली भी लगाया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये देख लीजिए टीन का शेड है, ये टीन का सीट है, जो टीन का सीट है वो भी यहाँ पे लगाया जाएगा। तकरीबन वही 11 फीट की हाइट पे होगी जो इस टीन के सेट को लगाया जाएगा। और यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे भी चार लेयर पे जो है वो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है। मतलब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 4 लेयर के यहाँ पे इंतजाम किया जाएगा। मतलब ये सबसे पहले यहाँ पे एक जो सीट है वो लगेगी, इसके ठीक बाद पीछे हम आ जाए तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे एक सीट लगेगी और इसके पीछे ये तीसरी और इसके बाद ये चौथी। मतलब ये कि 4 लेयर में है, इसे घेरा जाएगा। मुख्यमंत्री निवास के पास की तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वहां से 200 मीटर दूरी पे ये तस्वीर देख लीजिए कि 4 लेयर में जो है वो यहाँ पे बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि किसी भी स्थिति में बीजेपी के जो लोग हैं वो वहां ना जा पाए। दरअसल इतनी तैयारियों के पीछे की एक वजह भी ये है कि बीते दिन हमने देखा कि
छेड़ी खेड़ी से जो लोग निकले थे कलेक्ट्रेट जाने के लिए, अचानक से वो रुकते हैं, मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ जाते हैं और मुख्यमंत्री निवास के मेन गेट तक वो पहुंच जाते हैं। इसलिए इस तरह की कोई स्थिति न बने, इसलिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। न केवल यहाँ पे बल्कि राजधानी रायपुर के तकरीबन 1 दर्जन स्थानों पे इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है। तैयारी तो की गई है कांग्रेस की ओर से भी इसे नाकाम करने की, और वहीं इसको ठीक ठाक और अच्छा करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई है। देखने वाली कल बात होगी कि आखिर ये जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, कितना कामयाब साबित होता है। बहुत शुक्रिया आदेश आपका, मिथिलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान की बात करेंगे। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कमेटी के दिए गए सुझाव पर चर्चा और उस पर फैसला लिया जाएगा। तो वहीं 6 कमेटी की तरफ से बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। जो सुझाव दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि कांग्रेस संगठन में पद का कार्यकाल निश्चित हो। कांग्रेस अध्यक्ष जनता दरबार शुरू करे, जिसमें सप्ताह में 2 दिन कार्यकर्ताओं से मिलने का समय हो। 40 से 50% पद संगठन में युवाओं के लिए निश्चित किए जाएं। 70 साल से ज्यादा उम्र वाले लीडर्स को चुनाव लड़ने में वरीयता न दी जाए। राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करें। एक परिवार एक टिकट कुछ शर्तों के साथ लागू हो। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रवि सिसोदिया लाइव हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। रवि, कहां तक पहुंचा ये जो बैठक है, लगातार सीडब्ल्यूसी की बैठक भी होगी, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, और जो शिविर था उसकी स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपको एक अपडेट दे दूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो जो सुझाव दिए गए थे, करीब जो 6 कमेटी है उनकी तरफ से जो सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों पे चर्चा हुई है। करीब 1.5 घंटे तक वो बैठक चली है और जो प्रमुख बातें निकल के सामने आ रही है उसमें यह है कि जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है वो फिक्स होगा। कार्यकाल को फिक्स को लेकर सहमति बना दी गई है। दूसरी सबसे अहम बात जो सामने आ रही थी कि युवाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। युवाओं का फोकस रहेगा ब्लॉक लेवल से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक, जो संगठन में वहां पे युवाओं को फोकस दिया जाए, वहां पे युवाओं की ज्यादा भागीदारी हो। आपको एक और अहम बात बता दूं कि कल जब चिंतन शिविर बैठक चली थी उस दौरान छत्तीसगढ़ की न्याय योजना की चर्चा चल रही थी और कहा जा रहा था कि इस तरह की जो योजना है कांग्रेस को आने वाले दिनों में लागू करनी होगी, क्योंकि इससे सीधा आप कनेक्ट करते हैं जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन सब कनेक्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मॉडल की भी तारीफ हुई थी और जो संगठन कैसे बदलाव किया जा सकता है, संगठन के लिए आपको एज लिमिट फिक्स किया जाए। दूसरी सबसे अहम बात निकल के सामने आ रही थी कि एज लिमिट के साथ आपको कार्यकाल फिक्स किया जाए। कार्यकाल के बाद ये कहा जा रहा था कि युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी, जो सबसे अहम बात निकल के सामने आ रही थी कि युवाओं को भागीदारी फिक्स की जाए और जवाबदेही तय हो। अभी आपने देखा होगा 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उन चुनावों में जिस तरह कांग्रेस एक रारी हारी थी, उसके बाद किसी ने जवाबदेही नहीं ली थी। कांग्रेस अध्यक्ष को ये बोलना पड़ा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, तो जवाबदेही तय हो। और एक और अहम बात है कि जो प्रभारी होंगे प्रदेश के, चाहे महासचिव हों या प्रभारी हों, उनको अधिक से अधिक समय, जिस राज्य के प्रभारी होंगे वहां उनको अधिक से अधिक समय देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 2024 के लिए नया ब्लूप्रिंट जो है तैयार किया गया है और वहीं ये भी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी और नए युवाओं को जगह दी जाएगी। रवि, बिल्कुल, देखिए क्योंकि चिंतन शिविर में करीब 400 से अधिक जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, चाहे यूथ कांग्रेस के हों, मेन बॉडी के हों, महिला कांग्रेस के हों, सब लोग मौजूद थे और अधिक से अधिक ज़्यादातर लोगों की मांग थी कि राहुल गांधी को पार्टी का कमान ले लेनी चाहिए। हालांकि 1-2 ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को इच्छुक नहीं तो ऐसे में पार्टी कमान प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए। लेकिन ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर ज्यादातर लोगों की सहमति थी कि उनको अब आगे आना चाहिए और अध्यक्ष पद की कमान संभालनी चाहिए। जहां तक युवाओं की बात करें तो युवाओं को लेकर ज्यादा फोकस करने की बात, और यही आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों भी जहां कमेटी बन रही थी उसमें युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी मिल रही थी। तो ऐसे में युवाओं को फोकस रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 बड़े अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि अब उनके पास सिर्फ 2 राज्य हैं जहां पे एक छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पर, एक छोटा सा सवाल है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। लगातार हम देखते हुए हैं कांग्रेस पर यही आरोप लगते हैं कि काम जो है जमीनी स्तर पर आकर नहीं किया जाता है या कार्यकर्ता काम नहीं करते। तो अब एक विंग बनाने की बात की गई है कि एक विंग बनाया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इस पर क्या? बिल्कुल सही बोला ऋतु आपने। एक असेसमेंट विंग बनाने की बात हो रही है जिसमें सभी का जिनको जो जिम्मेवारी दी गई है उसकी रिपोर्ट तैयार होगी कि जो जिम्मेवारी दी गई उस जिम्मेवारी को पूरा कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अगर उनकी जिम्मेवारी उसमें भी रेटिंग लिस्ट की तरह अगर आप उस रेट में आते हैं कि अगर आपकी जिम्मेवारी अच्छी है, अगर आप अच्छा काम कर पाते हैं तो आपको आगे और जिम्मेवारी मिल सकती है।
लेकिन अगर आपको जो जिम्मेवारी दी गई उस जिम्मेवारी को अगर पूरा नहीं कर पाते हो तो ऐसे में उनको उस पद से हटाया जा सकता है। तो एक असेसमेंट विंग भी बनाया गया है जो कि सभी, चाहे प्रभारी हों, चाहे वर्किंग कमेटी के क्षमा कीजिए प्रभारी हों, ब्लॉक स्तर पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, उन सभी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया रवि जानकारी को साझा करने के लिए। तो कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल हुए कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है। राजस्थान में दंगे को लेकर उन्होंने कहा कि वे राजस्थान सरकार से हिंदू हितों की रक्षा करने का आग्रह करते हैं। कांग्रेस नेता संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी इस देश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। बीजेपी इस देश को डिवाइड करना चाहती है धर्म के आधार पे। जहां तक बीजेपी का सवाल है वो ऐसे सवाल करते रहेंगे, लेकिन एक बात बताओ, अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है तो फिर मैं इसमें कैसे रह सकता हूं? जिस दिन मुझे लगेगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू हितों की रक्षा करने में नाकाम हो रही है या हिंदू विरोध कर रही है तो मैं तो नहीं रह पाऊंगा। यदि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी होती तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के साथ क्यों खड़े होते? हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और उन्हें हिंदू शब्द से चिढ़ है, हिंदू धर्मगुरुओं से, हिंदू शब्द से चिढ़ है। वो राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, राजस्थान त्याग की, तपस्या की, बलिदान की, वीरांगनाओं की धरती है। हम इस धरती को नमन करते हैं। ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये मीराबाई की धरती है, ये बहुत बड़ी कुर्बानियों से ये दिन हमें देखने को मिला। लेकिन आचार्य, जो एक अहम आपने सवाल उठाया कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो हिंदू धर्म से जिनको दिक्कत हो रही है, तो क्या आप 3 दिनों का चिंतन शिविर हुआ, आप लोगों ने ये बात उठाई? देखिए, एक तो सवाल है जो अभी आपने राजस्थान पे किया ना, तो राजस्थान के अंदर जो ये दंगे हो रहे हैं इनमें बीजेपी अपना फायदा देख रही है। लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार से ये चाहूंगा कि वो राजस्थान में हिंदू हितों की रक्षा करें। तो वहीं चिंतन शिविर में पहुंचे उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी आगे आएं, लाखों कार्यकर्ता की ये भावना है। सबने अपने अपने तरीके से सुझाव दिए, लेकिन कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो ये मानता है कि कांग्रेस की लीडरशिप का विषय क्लियर होना चाहिए और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने। और क्योंकि राहुल जी ने 2 साल से इस पद को स्वीकारा नहीं है, तो फिर देश के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के और देश की जनता भी ये चाहती है कि अगर राहुल जी इस पद को अभी भी नहीं स्वीकारते हैं तो फिर कांग्रेस की कमान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथ में देनी चाहिए। कार्यकर्ता चाहता है, लेकिन राहुल जी अगर अध्यक्षता स्वीकार कर लेंगे तो ये विषय समाप्त हो जाएगा। अगर राहुल जी अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं, ये उनका फैसला है, कांग्रेस प्रेसिडेंट महोदया का फैसला है। तो सवाल ये उठता है कि जब आदमी पब्लिक लाइफ में होता है, जब राजनीति में होता है, तो कुछ मामला व्यक्तिगत नहीं होता है, वो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, सब कुछ देश के लिए होता है। तो पार्टी, व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। तो आज देश के लोग चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत को अगर हटाना है, बीजेपी से अगर इस देश को मुक्त कराना है, पीछा छुड़ाना है, तो कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। और कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो इसीलिए चिंतन हो रहा है। इसका सूत्र क्या है? चिंतन, मंथन और परिवर्तन। तो मुझे लगता है कि देश के लाखों हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना है कि यदि राहुल जी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर प्रियंका गांधी जी को ये कमान सौंप देनी चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर है। तिल्दा सामूहिक हत्याकांड का खुलासा हुआ है। महिला गुस्से में परिवार को उसने मौत के घाट उतारा। रुचि जैन ने पहले हथौड़े से पति की हत्या की। पंकज जैन के मौत के बाद बच्चों का गला घोंट दिया। तीनों की हत्या के बाद खुद फांसी पर लटक गई। मौत के दिन पंकज अपनी बहन को लेने जा रहा था। रुचि जैन हमेशा गुस्से में बच्चों को मारा करती थी। ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं।
रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हत्याकांड का खुलासा हुआ है। महिला ने ही अपने पति और बच्चों को मौत के घाट उतारा था। तीनों की हत्या के बाद खुद वो फांसी पर लटक गई थी। इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगल, हैरान करने वाली बात है कि महिला ने खुद अपने पति को मारा, फिर बच्चों का गला घोंट दिया और फांसी पर लटक गई। जी देखिए, बिल्कुल इसको जघन्य अपराध कह सकते हैं। और जिस तरह से रुचि जैन ने अपने पति की पहले हथौड़ी मार करके हत्या की, उसके बाद दोनों बच्चों को गला घोंट करके हत्या की, फिर खुद फांसी के फंदे पर लट गई। और जब घटना स्थल पर यहाँ पर रायपुर के आईजी हैं ओपी पाल खुद मौके पर पहुंचे थे, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची थी और ये जांच में खुलासा हुआ है। 60 PM भी आया है। उसमें जो प्राथमिकी जो जांच है वो ये पता चला है कि पहले रुचि जैन ने अपने पति की हत्या की, फिर इस तरह से बच्चों को मौत के घाट उतारा और खुद फांसी के फंदे पर लटक गई। ये एक जघन्य अपराध जिसे कहा जा सकता है। और आखिर मामूली जो पारिवारिक विवाद के चलते इतनी बड़ी जो है कदम उनको उठाना पड़ा है और उसने खुद अपनी लीला तो समाप्त की, उससे पहले पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बार बार अभी जो जांच में जो पता चला है पुलिस को कि आए दिन उनका विवाद। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार बने रहिएगा, लौटूंगी फिर। रायपुर की बात करेंगे। होटल के बाहर फायरिंग में 2 गिरफ्तार हुए हैं। युवती को गोली मारकर फरार हुए थे। लूट की नियत से गोली चलाई गई थी। थोड़ी देर में पुलिस इसका खुलासा भी करेगी। तो गोली चली थी युवती के ऊपर और इस पर खुलासा हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, युवती पर गोली चली थी, कई सारी बातें सामने आ रही थी, अब गिरफ्तारी हुई है, जांच में क्या सामने आ पाया है, पूछताछ में क्या आया? जी देखिए, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तेलीबांधा पुलिस ने। और यहाँ पर साइबर की जो टीम थी उसने काफी मेहनत मशक्कत के बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ये जतीन तलरेजा है, ये रायपुर का ही रहने वाला है। और अनिल पोपटानी, ये मूलतः कटनी का रहने वाला है। कुछ दिन से आकर के ये यहाँ लाखे नगर में रह रहा था और इन लोगों ने लूट की नियत से 2 जो युवती है उसे निशाना बनाते हुए पहले लूटपाट करने की कोशिश की। जब विरोध किया तो उस पर कट्टे से फायरिंग कर दी। उसके बाद मौके से फरार हो गए। लेकिन पुलिस की जो एक्सपर्ट टीम है, उन्होंने साइबर की जो टीम है उन्होंने काफी मशक्कत की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक स्कूटी भी मौके में बरामद हुआ था। ये बात अलग कही जा सकती है कि राजधानी रायपुर में अब जिस तरह से कट्टेबाजी, चाकूबाजी के बाद अब कट्टे से आरोपी लगातार हमला कर रहे हैं। पुलिस इस पूरे